अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लोरोप्लास्ट आपने ऑर्गेनील पढ़ा होगा कि ये एनिमल सेल में नहीं, प्लांट सेल, बैक्टीरिया, कुछ प्रोटोजोआ में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट ज़्यादातर प्लांट सेल में आपने पढ़ा होगा। तो क्लोरोप्लास्ट होता क्या है, देखिए इसके बारे में लिखा है एज लाइट ट्रैपिंग एंड स्टोरेज ऑर्गेनील। यानी कि इसका काम क्या है कि लाइट, रोशनी को, सूरज की जो रोशनी है उसकी तवानाई को ये ट्रैप करता है, अपने अंदर जज़्ब कर लेता है। ये ऑर्गेनील है स्टोरेज करने का, यानी कि अपने अंदर रोक लेता है रोशनी को और फिर फोटोसिंथेसिस में यूज़ करता है। इसके बारे में डिटेल है। ये पहले पैरा में है, ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट्स एंड अलगा कंटेन स्पेशल सेल विच कंटेन स्पेशल ऑर्गेनील कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ये प्लांट में और अलगा में, एलजीबी जिसे कहते हैं, ये ख़ास किस्म के सेल हैं जिसमें ख़ास किस्म का एक ऑर्गेनील होता है जिसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। मज़ीद डिटेल ये है कि क्लोरोप्लास्ट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील, यानी कि ये एक ऐसा ऑर्गेनील है जो कि डबल लेयर्स है, यानी कि दो तहें हैं इसके अंदर। ऑर्गेनील लफ्ज़ के बारे में मैं ये बता दूं कि सेल के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे जो कंपोनेंट है, जो अज्जा हैं, जो जिस्म हैं, बिल्कुल छोटे छोटे सेल के अंदर पाए जाने वाले टर्म्स, चीज़ों को हम कहते हैं ऑर्गेनील। उसी तरह जिस तरह कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, वैक्यूल है, ये सारे सेल के ऑर्गेनील होते हैं। अच्छा, आगे क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनील है, हैव सेमी फ्लूइड प्रोटीन्स, यानी कि सेमी फ्लूइड, आधा फ्लूइड, यानी कि आधा लिक्विड होगा और आधा दूसरी चीज़ें, यानी कि प्रोटीन और लिक्विड, कंटेनिंग मीडियम कॉल्ड स्ट्रोमा। यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही सेमी फ्लूइड प्रोटीन मीडियम जो है उसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। एनदर नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि स्ट्रोमा और एक और मेम्ब्रेन का नेटवर्क है, इज़ आल्सो एम्बेडेड इन इट। एक और है लेयर जिसे कहते हैं थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन। समवेयर दिस थाइलेक्वाइड आर पाइल्ड, कहीं जाकर ये थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन जमा हो जाती है, उसका ढेर लग जाता है एक दूसरे के ऊपर, इट वन अनदर इज स्टैक कार्ड ग्रेना, यानी कि जहाँ स्ट्रोमा का वो थाइलेक्वाइड का ढेर लगता है उसे कहते हैं ग्रेना, और सिंगुलर उसका है ग्रेनम सॉरी। फिर आगे अब मज़ीद क्या है इसमें, द सिंपल लुकिंग रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज़ नॉट ए सिंपल इट एज इट लुक्स। जो आपको सादा सा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है वो इतना भी सादा नहीं है जैसा दिखता है। यानी कि सादा रिएक्शन क्या है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड होती है और पानी, वाटर होता है सूरज की रोशनी में, और क्लोरोप्लास्ट एज आ एंजाइम्स के तौर पर रिएक्शन होता है और नतीजे में ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। ये सिंपल सा रिएक्शन है, लेकिन लिखा है कि इतना भी सादा नहीं है। इट इन्वॉल्व्स नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कई तरह के रिएक्शन केमिकल हो रहे होते हैं, विच आर कैटलाइज्ड बाय नंबर ऑफ एंजाइम्स, कई तरह के एंजाइम्स अमल दखल करते हैं। कैटलिस्ट कहते हैं रिएक्शन को तेज़ करने वाले चीज़ें या उन्हें सुस्त करने वाली। आधे इन नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फेज, चाहे वो चक्करदार हो या गैर चक्करदार हो। ईच रिएक्शन अक्कर्स ए डिफरेंट साइट इन क्लोरोप्लास्ट, हर रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट की मुख्तलिफ साइट पर हो रहा होता है। रिएक्शन इन विच लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, रिएक्शन जिसमें रोशनी तब्दील हो जाए केमिकल एनर्जी में, रोशनी की तवानाई तब्दील हो जाए केमिकल एनर्जी में और वो स्टोर हो जाए, एंड स्टोर इन एटीपी एंड NADPH, यानी कि एटीपी में स्टोर हो या NADPH में। एटीपी का लिखा हुआ आ रहा है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और NADPH रिड्यूस निकोटाइन एमाइड एडिनोसाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट में। दिस कन्वर्जन अक्कर्स, ये कन्वर्जन, ये तब्दीली वकू होती है, वाक़या होती है थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन में, वेयर सोलर एनर्जी इज़ कैप्चर्ड, जहाँ पर सूरज की तवानाई को
कैप्चर्ड किया जाता है, जमा किया जाता है, पकड़ा जाता है बाय पिगमेंट्स लोकेटेड इन, जो कि रंगदार इस हिस्से में होता है, इन हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जहाँ से वो काट दिया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है। दिस फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड लाइट डिपेंडिंग रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस का ये जो रिएक्शन है इसे हम कहते हैं लाइट डिपेंडिंग रिएक्शन, यानी कि रोशनी की तवानाई केमिकल एनर्जी में तब्दील हो, एटीपी और एनएडीपी में वो जाके स्टोर होती हो, और ये सारा अमल थाइलिक्वाइड मेम्ब्रेन में हो रहा हो, उसे कलरफुल हिस्से में, यानी कि क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट के, यानी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। इस अमल को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस का लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। इट इज़ नॉन साइक्लिंग प्रोसेस, ये गैर साइक्लिक है, गैर चक्करदार, कपल्ड विद ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन, पानी के मालिक्यूल। ये एक तो गैर चक्करदार है, और ये होता है जब पानी के मालिक्यूल टूटते हैं। फोटोलाइसिस टेक प्लेस आल्सो एट थाइलिक्वाइड मेम्ब्रेन। फोटोलाइसिस भी थाइलिक्वाइड मेम्ब्रेन में ही हो रहा होता है। बाकी ये आप देख लीजिए, ये क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर की एक साख्त आपको समझा रहा है कि सूरज की रोशनी आ रही है, ग्रीन पिगमेंट, जहाँ पर देखें थाइलिक्वाइड के जो ग्रेनियम है, जहाँ ढेर लग रहा है मेम्ब्रेन्स का, वहाँ पे सूरज की रोशनी जमा हो रही है, और इसका एरिया सरफेस बढ़ जाएगा मेम्ब्रेन का, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी मेम्ब्रेन्स होंगी। और यहाँ पर NADP, H निकोटाइन एमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, और NADP और ATP, ये दो जो तीन लिखे हुए ADP, इसको पढ़ेंगे आगे। यहाँ स्टोर हो रही एनर्जी, और कैल्विक साइकिल है, शुगर है, यानी कि शुगर जो बनती है C2H12O6, और क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर उन्होंने सिंपल सा समझाया है। फोटोसिंथेसिस लाइट डिपेंडेंट एंड लाइट इंडिपेंडेंट फेज इन क्लोरोप्लास्ट। अब रिएक्शन इन विच कैप्चर्ड सोलर एनर्जी ट्रांसफर टू ग्लूकोज फ्रॉम ATP एंड NADPH। रिएक्शन तामुल उर्दू में कहते हैं, जिसमें जमा की गई एनर्जी तब्दील हो जाती है, जो तवानाई जमा की गई है वो ग्लूकोज में जमा हो जाए, कहाँ से, ATP से NADP के अंदर। इट टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा, ये स्ट्रोमा में हो रहा होता है, इन साइक्लिक मैनर, एक चक्करवार तरीके से। ड्यूरिंग दिस फेज फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो टेक्स प्लेस फ्रॉम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा से ली जाती है उसे भी इस्तेमाल किया जाता है, टेक प्लेस टू फॉर्म ऑर्गेनिक, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हुए कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाया जाता है, वो ग्लूकोज ऑर्गेनिक सब्सटेंस से C6H12O6 जिसे हम कहते हैं। तो ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, यानी कि जब ATP और NADP की जो एनर्जी है उसे ग्लूकोज में तब्दील किया जाता है। तो ये हो रहा है दो रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के अंदर, एक लाइट डिपेंडेंट और एक लाइट इंडिपेंडेंट।